कहानी एक ऐसा तरीका है जहां व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, आत्म प्रेरणा बढ़ता है। जैसे सोचो, कोई मोबाइल लेते हो और मोबाइल में कोई भी ऐप्स नहीं है, कोई भी ऐप नहीं है, मोबाइल चलेगा? मोबाइल में फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, इंस्टा नहीं है, टेलीग्राम नहीं है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं है, मोबाइल में मेल आईडी नहीं है, मोबाइल में क्रोम नहीं है, मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक ऐसे ही है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर ऐप्स भरना है, अपलोड करना है। तो कैसे भरेंगे? क्या माध्यम से भरेंगे? हम कैसे किसी के साथ एक्ट करेंगे, डील करेंगे? कैसे हम किसी के साथ रिएक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे? कैसे हम किसी के साथ व्यवहार करेंगे? हम अगर नहीं जानते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। फिर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। फिर तुम्हारे अंदर द्वंद्व, भय होगा या नहीं होगा? किसी को कुछ बोल देंगे तो क्या सोचेगा, ऐसे बोलोगे ना। फिर कॉम्प्लेक्सेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो ये बढ़ना अच्छा है क्या? नहीं। तो जब आपके पास 1000 कहानी है, स्टॉक 1000, कोई भी कहानी हो, लेकिन आपके पास 1000 कहानी का गुच्छ होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास जितना कहानी होता है वो व्यक्ति उतना अमीर होता है, उतना धनी होता है। तुम्हारे पास अगर कहानी का गुच्छ, स्टोर, भंडार पड़ा है, तुम कभी कहीं हारोगे नहीं। वो कहानी तुम्हें चैट जीपीटी बन के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बन के तुम्हारे जीवन का हर कदम पे सहायता करेगा। तुम हारोगे नहीं, आत्म प्रेरणा तुम्हारे अंदर आएगा। आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम समझ रहे हो। कहां से लाया इतना बात तुम्हें समझाने के लिए, इतना एग्जाम्पल? अच्छा एक बात बताओ, ज्ञानी हूं बोल के समझा रहा हूं या मूर्ख हूं बोल के समझा रहा हूं? तो मेरे पास ज्ञान कहां से आया? और वो तो ज्ञान आना तो कोई बड़ा बात नहीं है, 100 किताब पढ़ोगे आ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसका प्रयोग कैसे सीखोगे? उस ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे सीखोगे? उस ज्ञान को कहां प्रयोग करोगे? उस ज्ञान का उपयोग कहां करोगे? ये कौन बताएगा? कहानी बताएगा। लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम में हमें अच्छे अच्छे कहानियों से दूर कर दिया गया। बोलते हैं वो जवानी जवानी नहीं जिस जवानी में कोई कहानी ना हो। तो तुम्हारे अंदर अगर कहानी नहीं है तो फिर तुम अपने को कैसे प्रस्तुत करोगे? तुम डरते हो, सर हम हकलाते हैं। मेरा चैलेंज है, तुम 1000 कहानी यहाँ बैठ के बोलना सीख जा, तुम बेस्ट स्पीकर बन सकता है, अच्छा बोलने वाला बोल सकता है। तुम कोई हकलाने वाला नहीं है। कल मेरा भाई गया था ना शाम को, मेरे में आने के बाद, एक नंबर का हक्कल सिंह है, करता है। लेकिन जानते हो मेरा यूट्यूब में जितना पूजा पाठ कौन करता है? यूट्यूब में जितना वीडियो देखे हो पूजा पाठ, संस्कृत उच्चारण कौन करता है? वही हकला राम करता है। कैसे कर रहा है? मेरे साथ जिंदगी भर घूमा है। जितने पुराना 14 साल यूट्यूब चैनल आचार्य संजय जी गौ कथावाचक देखो, संजय जी 75, वो सारा जितना वीडियोग्राफी, जितना सारा प्रवचन, मंत्र पाठ, पूजा पाठ सब वही किया है। ठीक है। मेरा सुबह हुआ तो पहले उठता हूं तो मैं पहले मंत्र पाठ करता हूं। तो ये आत्मविश्वास मत हराओ कि मैं तो हकलाता हूं, मेरा तो ट्रेम्बलिंग होता है, मैं तो बात साफ नहीं कहता हूं। ऐसे ऐसे जितना सोचोगे उतना उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बेधड़क बढ़ो कहो, देखना अच्छा हो जाएगा। डरोगे, कॉन्फिडेंस इन हो जाएगा। और अगर भगवान ने हकलाना दिया है और हकलाओगे बोल के बोल रहे हो, उस हकलाने में भी सुंदरता है, उस हकलाने में भी सुंदरता है। उसे दुर्बलता मत समझो, उसे शक्ति समझो। इसीलिए बोला कि लगाओ वीडियो कैमरा सामने, बोलते जाओ 100 कहानी, 1000 गप, छोटा हो बड़ा हो, 1 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, कहानी बोलते जाओ, कहानी बोलते जाओ, कहानी पढ़ते जाओ, कहानी बोलते जाओ। कहानी से सीखो, कहानी से भेजा में लाओ। क्योंकि अभी क्या चल रहा है? ध्यान योग, योग निद्रा, मेडिटेशन, जप, अभी हवन। जब ये सारा चलेगा तो अंदर क्या होगा? प्रोसेस,
क्लीनिंग होगा, हीलिंग होगा, सफाई होगा, फिर उसके अंदर क्या डालेंगे, सॉफ्टवेयर डालेंगे। कौन सा, किसके माध्यम से, कहानी के माध्यम से। तो जितना ज्यादा ज्यादा कहानी जीवन में उतारोगे उतना ज्यादा ज्यादा तुम्हारा दिमाग में सही विद्या घुसेगा। हम अगर सही इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट ठीक देगा क्या? कंप्यूटर को अगर सही इनपुट नहीं दोगे आउटपुट सही मिलेगा क्या? तो इनपुट सही कैसे देंगे? सही इनपुट देने का क्या तरीका है? सही इनपुट तुम्हारे कंप्यूटर को, तुम्हारा माइंड को, तुम्हारा बुद्धि को कहां से मिलेगा? कहानी के माध्यम से मिलेगा। तो जितना ज्यादा कहानी रखोगे, जितना ज्यादा कहानी समझोगे, जितना ज्यादा कहानी प्रेजेंट करोगे, उतना ज्यादा ज्यादा तुम्हारे जीवन में पैसा आएगा, उन्नति आएगा, सफलता आएगा। तुम हारोगे नहीं, तुम डरोगे नहीं, तुम हर जगह में आत्मविश्वास के साथ बढ़ोगे। और कहानी है तो तुम हर जगह में विजय बनोगे। कहानी हमें मार्गदर्शन देते हैं और जिंदगी को सुधारते हैं, जिंदगी को अच्छा रास्ता में लेते हैं। इसलिए जितना ज्यादा कहानी का गुच्छ संग्रह कर सको कर लो। और याद रखना, मेरा एक YouTube चैनल है कहानी का, गल्प कहानी स्टोरी। तो जो भी आता है ना उसको मैं बोलता हूं कहानी सुना। तेरे पास क्या स्टोर है, क्या कहानी जानता है? और कहानी नहीं जानता तो तुम्हारा जिंदगी अधूरा है। कहानी जानते हो तुम्हारा जिंदगी पूर्ण है। तो ऐसे ही एक YouTube बनाओ ना कहानी वाला, कुछ नहीं करना है, कहानी बोलो, फिर देखो पैसा अपने आप आएगा। ठीक है? तो कहानी सबसे पहला, बचपन में जब छोटे छोटे रहते थे, तुम लोग को तो नहीं होगा, हम लोग का दादा दादी नाना नानी हम लोग को क्या करते थे छोटे में? कहानी सुनाते थे। क्यों सुनाते थे? क्योंकि कहानी सुनोगे ना तो तुम्हारा कल्पना शक्ति बढ़ेगा, कल्पना शक्ति बढ़ेगा तो सृजनात्मक शक्ति बढ़ेगा, सृजनात्मक शक्ति बढ़ेगा तो तुम्हारे जीवन का विचार शुद्धि होगा, और जिसका शुद्ध विचार है उसका शुद्ध जीवन है। इसलिए कहानी एक साधना का सबसे प्रमुख अंग है। धीरे धीरे कहानी के लिए एडिक्शन बढ़ाओ, कहानी के लिए रुचि बढ़ाओ, कहानी के लिए इच्छा बढ़ाओ, कहानी के लिए मन बनाओ, कहानी नया पढ़ने, नया सुनने, नया देखने के लिए अभिरुचि को जागृत करो, तभी जीवन पे ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है? आज हम एक बात बताओ, हम अगर एस्ट्रोलॉजी में इतना टॉप में है तो क्यों है? क्योंकि YouTube जगत में किसी को ग्रहों का और नक्षत्रों का कहानी नहीं पता। जिस दिन शुरू करूंगा सीरीज देखना। क्यों? क्योंकि मेरे पास कलेक्शंस हैं। हर एक नक्षत्र पद में जब तक कहानी को नहीं समझोगे, नक्षत्र नहीं समझोगे, कहानी को नहीं समझोगे तो ग्रह पदों को नहीं समझ पाओगे, नक्षत्र पदों को नहीं समझ पाओगे, नवांशों को नहीं समझ पाओगे। और जब इस कहानी को नहीं समझा तो एस्ट्रोलॉजी फेल्योर हो गया। ठीक है? तो अभी